वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग गाइस। जय बाबा रूफानी करने वाले हैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा, जो कि अभी तो नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इस बार की 1 जुलाई से चालू होगी और 31 अगस्त तक चालू रहेगी, जिसमें कि हम स्टार्टिंग में ही जाएंगे। वो भी आपको दिखलाएंगे जब चालू हो जाएगी तब। उससे पहले आप नहीं जा सकते क्योंकि अभी वहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2019 की यात्रा दिखाना चाहूँगा, जो कि कोविड के टाइम के, क्योंकि मैंने आज तक ये वीडियो जो है ये अपलोड करी नहीं थी। तो बता रहे हैं कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़बारी के अंदर आपको यात्रा करनी होगी। तो ये जो अगले 2 व्लॉग होने वाले हैं ये बाबा बर्फानी जी के ऊपर ही होने वाले हैं। 2019 में भी काफ़ी बर्फ़ थी वहाँ पे, ऐसा ही कुछ इस बार का एक्सपीरियंस रहेगा। ये जो आप सामने पर्वत देख रहे हैं कोई आम पर्वत नहीं, ये माता वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत है, जहाँ पर माता वैष्णो देवी पिंडी स्वरूप में विराजमान है। तो दोस्तों जय माता दी लिखना ना भूलिए। हम अभी फ़िलहाल कटरा से गुजर रहे हैं और उधमपुर पहुंचने वाले हैं। चिनानी टनल जो कि उधमपुर में है, उसको क्रॉस करने के बाद हम बढ़ रहे हैं फ़िलहाल रामबन की तरफ, जो कि रामबन का रास्ता सीधा जाता है चिनाब नदी के बिल्कुल साथ में से होते हुए। और ये काफ़ी डेंजर एरिया भी माना जाता है गाइज़, क्योंकि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट की खबरें सुनने को मिलती है। तो हो सके अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ही रखिए गाड़ी को, ज़्यादा तेज़ मत भगाइए। बात कर लेते हैं इस यात्रा की गाइज़। तो जम्मू सिटी के भगवती नगर से स्टार्ट होकर ये यात्रा जाती है बालटाल और पहलगाम तक। तो गाइज़ बालटाल और पहलगाम वो पॉइंट हैं जो आपकी यात्रा पर्ची में भी मेंशन रहते हैं कि आपकी यात्रा कहाँ से चालू होने वाली है। अगर आपकी यात्रा बालटाल से है तो आपको बालटाल जाना होता है, और आपकी यात्रा पहलगाम से है तो आपको पहलगाम जाना होता है। बता दें कि आपकी यात्रा से 1 दिन पहले आपको भगवती नगर आना होता है, और भगवती नगर आप किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। आप बस के थ्रू आ सकते हैं, अपनी प्राइवेट कार के थ्रू आ सकते हैं, बाय रेल भी आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, आप सोच रहे हो कि आप बस में किसी का कोई सहारा ही नहीं मिला कैसे, तो बता दूं स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए बस लगा देती है, जिसका चार्जेस 500 to 750 रुपीज़ पर साइड होता है पर पर्सन। तो जो कि आपको जम्मू के भगवती नगर में ही आपको वो बस की रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सारी बस वहीं लगा दी जाती हैं। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं कोई भी, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, वो आपको सिर्फ बारकोड वगैरह और स्टिकर दे देते हैं। जैसे कि अगर आपकी पहलगाम से तो P टाइप का स्टिकर दे देते हैं, और अगर आपकी बालटाल से यात्रा है तो B टाइप का स्टिकर दे देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल भी आ रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस आपके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए। और आपको यात्रा पर्ची में जो भी डेट मेंशन करी है आपकी यात्रा की, उससे 1 दिन पहले आपको जम्मू के भगवती नगर में पहुंचना है बस, क्योंकि वहां से ही सारी यात्रा चालू होती है। उसके बाद सिंपली आप वहां जाके बस का सीधा सबसे पहले जाके टिकट लीजिए, बस की टिकट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। वैसे तो अब स्टेट गवर्नमेंट कोई नहीं है वहाँ पे, सेंटर की गवर्नमेंट है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे बस प्रोवाइड हो जाती है। तो बस का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, आप सिंपल बालटाल और पहलगाम बस के थ्रू पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल गाइस हम पहुँच चुके हैं बनिहाल विलेज के अंदर, और आपको बता दूँ बनिहाल से लेके बारामूला तक इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन मिलती है, जो कि अब फ़िलहाल कटरा से जुड़ने वाली है बनिहाल तक का, जो कि चिनाब के ऊपर ब्रिज है वो बनकर तैयार हो चुका है। अप्रोक्स इस साल के एंड तक वो ब्रिज से वहाँ से सब कुछ जुड़ जाएगा, और कटरा से लेके आप बारामूला तक आप बाई ट्रेन जा सकेंगे।
तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं जवाहर टनल के पास में, जिसका निर्माण हुआ था 1965 में, जो कि एकमात्र उस टाइम की लाइफलाइन मानी जाती थी जम्मू कश्मीर से रेस्ट ऑफ इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए। तो गाइज़ 2019 तक इसी टनल के थ्रू यात्रा हुआ करती थी, और उसके बाद लास्ट ईयर की 2022 की जो यात्रा हुई थी वो बनिहाल टू काजीगुंड टनल से हुई थी। जवाहर टनल का लगभग अब बंद कर दिया जाना, क्योंकि काफ़ी रिस्की था। जो शैतानी नाला था वो अक्सर वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे, फिर दोबारा से चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, फिर नीचे उतरना पड़ता था, काफ़ी रिस्की एरिया था। तीन बजे तक गाइस हमें काजीगुंड सीआरपीएफ कैंप को क्रॉस करना था, जो कि नहीं हो पाया, तो इसलिए हमें काजीगुंड सीआरपीएफ कैंप में रोक लिया गया। और आप फ़िलहाल यहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हो, कितने जय जयकार, कितने एनर्जेटिक तरीके से। रात काजीगुंड में बिताने के बाद हो चुकी है सुबह गाइस, और हम फ्रेश होकर हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट सारे दोस्तों के साथ में। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमें रात यहीं बितानी पड़ी थी। और एक और वाक़या हुआ था रात को, एक्चुअली 2-3 बस थोड़ा अलग रूट पे चली गई थी, तो काफ़ी हलचल मच गई थी कि जत्थे में से ये 2-3 बसें कहाँ चली गई। तो एक तो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है अनंतनाग वगैरह की तरफ का। तो गाइज़ ये सब चीज़ थी, तो इतने सारे ट्रूप्स उसे लाने के लिए गए थे, काफ़ी हार्ड सिक्योरिटी थी 2019 के अंदर। सामने देख सकते हो गाइस कितनी हार्ड सिक्योरिटी है। एक्चुअली जब आपके जत्थे अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो आम पब्लिक के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है, और ख़ास तौर से कश्मीर में तो ख़ास तौर से, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा, तब तक पुलिस और आर्मी ही सहारा है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, और उस टाइम पे हमें ये भी नहीं पता था कि अब आगे चल के होने क्या वाला है। एक्चुअली ये सारी प्रोग्रामिंग चल रही थी 370 आर्टिकल को हटाने की, तो उसी वजह से ये इतनी सारा मोबिलाइजेशन आप देख सकते हो। इससे पहले कभी इतना नहीं था, जैसे आसपास जिससे भी पूछा गया उसने यही बताया कि इतना नहीं था, बट किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जिस रिवर को अभी हम पार करने लग रहे हैं दोस्तों, ये झेलम रिवर है, और आगे पीछे से कुल मिला के 3 या 4 ऐसी ट्रिब्यूटरी भी हैं जो झेलम रिवर ही हैं वो भी। तो आगे चल के कंबाइन होकर एक बड़ी झेलम रिवर में बदल जाती है, और एक आपको डल लेक के वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस जब भी आप अमरनाथ यात्रा पे आते हो तो बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ साथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर से लेके जाते हो, कि काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा एक एनवायरनमेंट मिलता है, तरोताज़गी का एहसास होता है, और मतलब
लाइफ एकदम हेवन की तरह सी लगती है यहाँ पे आने के बाद। अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर के बिल्कुल बीचों बीच से, जो कि रास्ता जाता है डल लेक के थ्रू होते हुए आगे सोनमर्ग। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो गाइस, ये है डल लेक। और डल लेक रेयर ही चांस होता है कि आपका जत्था डल लेक के बराबर से गुजरे, क्योंकि नॉर्मली इसका दूसरा रूट रहता है। तो 2022 में भी दूसरा रूट रहा था, तो 2019 में हम डल लेक के थ्रू ही गए थे। और आपको कहीं पे भी बीच में रुकने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हो डल लेक के पास रुक के, तो नहीं, ये पनिशेबल है। गाड़ी चल रही है ट्रेन की तरह चलेगी और वो ट्रूप्स लेके चलते हैं आपकी गाड़ियों को, तो रोकना बीच में बिल्कुल अलाउड नहीं है गाइस। तो कभी भी नीचे ना उतरें। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं, अगर किसी तरीके से अदर देन अमरनाथ यात्रा, तो आप डल लेक घूम सकते हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो गाइस, ये है सिंध रिवर, जो कि अमरनाथ जी के साथ से ही निकलते हुए आती है। पंचतरणी इस नदी इसमें मिलके पानी को दोगुना कर देती है। और ये सोनमर्ग से होती हुई सीधा आती है गंदरबल, और डल लेक के पानी के थ्रू सीधा होते हुए जाती है आगे झेलम रिवर में। तो गाइज़, हम यहाँ पर गंदरबल के अंदर ही उतर गए थे। कोई ट्रूप्स ना देखकर हम सीधा यहाँ पर उतर गए कि भाई गर्मी भी लग रही थी तो नहाने के लिए, तो नहा भी लिए थे। तो ज़्यादा देर तो हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद ट्रूप्स आ गए और बोले, मतलब थोड़ा सा धमकाने लगे, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर भी नदी के अंदर उतर कर।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनमार्ग और सामने जैसा देख पा रहे हो ये सीनरी आपको मोस्ट ऑफ द पोस्टर्स में भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस जैसा ये इस माउंट का नाम है माउंट कोलाई, तो इसके आगे काफ़ी सारे हॉर्स रहते हैं और ये आपने सीनरी में भी देखा होगा। तो काफ़ी लोग सोनमार्ग आते हैं, सर्दियों के मौसम में काफ़ी बर्फ़ रहती है यहाँ पर और स्केटिंग तक यहाँ पे करते हैं क्योंकि थोड़ी सी सपाट जगह है तो थोड़ा बहुत स्केटिंग करने को बनता है, मिल जाता है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए नीलगिरी हेलीपैड के पास में, जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है। मतलब बालटाल से जो होते हुए जाते हैं तो आपको सीधा उतारते पंचतरणी। पंचतरणी से 3 किलोमीटर का रास्ता बचता है बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए, जो आपको पैदल खच्चर पिट्ठू पालकी वगैरह में ही जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का कुछ है और इतने सारे ब्यूटीफुल सीनरीज को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं जस्ट बालटाल चेकिंग पॉइंट। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बालटाल चेकिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद। बालटाल चेकिंग पॉइंट पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी तो वीडियो कुछ बनाने दे नहीं रहे थे। तो गाइस अगले पार्ट में हम आपको दिखलाएंगे कि
बाबा अमरनाथ तक की हमारी चढ़ाई कैसी रही थी। अभी तक का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बाबा बर्फानी।